जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले मिड कैप निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस और देखने वाले आने वाले वीक में हमें मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे सकता है, कौन सी लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लोग अगर ये वीडियो बीच में से स्किप कर दोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपसे मिस हो सकती है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए यारो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आपके भाई के 1000 सब्सक्राइब के लिए करीबन बस 110 या 108 ही सब्सक्राइबर कम है, तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आप लोग अगर मिड कैप निफ्टी के वीकली चार्ट पर देखोगे तो मार्केट क्या किया इस वीक में हमें मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड से रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आया, और फेस करने के बाद यहाँ से क्या आया, एक अच्छा खासा बाइंग हमें आज के दिन चलता हुआ नजर आया। और बाइंग चलने के बाद मार्केट ने वीक का लास्ट डे एक अच्छा खासा पॉजिटिव हमें क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है 10,667। अब आने वाली वीक क्या हो सकती है, तो आने वाली वीक मुझे लग रहा है कि बायर्स मार्केट में एंटर हो सकते हैं और हमें अच्छा खासा पुश अप साइड में करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बायर्स अप साइड में मार्केट को पुश करते हैं तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अप साइड में ब्रेकआउट करेगा। मतलब आने वाले वीक में ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है, और जो रेंज है वो मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पर एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके टारगेट्स आपको बता दूंगा। अगर मार्केट आने वाली वीक में इस रेंज को हमें अपसाइड में ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट का न्यू हाई 11,600 वाला बन सकता है। मार्केट का जो टारगेट है अपसाइड में वो 11,600 वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमें क्लियर कट डाउन साइड से एक बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब बाइंग प्रेशर कैसे दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मार्केट एक डिमांड जोन से क्या कर चुका है, एक रिजेक्शन फेस कर चुका है। जो डिमांड जोन मैंने आपको दिया था वही से मार्केट ने हैमर कैंडलस्टिक बताई। अब यहाँ पे आप स्मॉल यहाँ पे अगर एनालिसिस करेंगे, इतना भी हेवी नहीं करना है, यहाँ पे हम बस फिबोनाची यूज करेंगे और यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट एक हमारे प्रॉपर जोन से रिजेक्शन फेस कर चुका है और अपसाइड में क्लोज कर दिया। अब अपसाइड में क्लोज करने के बाद वीकली चार्ट पे तो हमें कुछ प्रॉपर सी कैंडलस्टिक बनती हुई नजर नहीं आ रही, बट आप अगर डेली चार्ट पर देखोगे तो डेली चार्ट पे हमें क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, तो डेली चार्ट पे हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब डाउन साइड से क्लियर कट मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बायर्स लोग मार्केट में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हमें आने वाली वीक में ज्यादा से ज्यादा क्या फोकस करना चाहिए, मंडे के दिन हमारा ट्रेड प्लान क्या बन सकता है। तो अगर मार्केट में मंडे के दिन गैप अप तो होने वाला है, अगर गैप अप होने के बाद मार्केट हमें इस रेंज में मिल रहा है सस्टेन करता हुआ, कौन सी लो के नीचे, सॉरी इस लो के ऊपर अगर मार्केट हमें सस्टेन करता हुआ मिलता है और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे हमारा बाइंग सेटअप बनता है, डेफिनेटली हम यहाँ से बाइंग साइड में जाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रखने वाले, फर्स्ट टारगेट हम रखने वाले कहीं ना कहीं 10,850, और सेकंड टारगेट जो कि होगा हमारा 10,910, ये हमारा सेकंड टारगेट मार्केट में हो सकता है। अगर मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट कर देता है तो उसके बाद में हम मार्केट में 11,050 के लिए चले जाएंगे। मतलब ये तीन टारगेट हमारे अपसाइड में निकल सकते हैं। तो हमें मंडे के दिन में कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा फोकस हमें यही रेंज पे करना चाहिए जो कि मार्केट का प्रीवियस लो था, जहाँ पे मार्केट में बायर्स लोग हमें इंटरेस्टेड दिखाई देते 10,010 या 10,710 या 10,720, इस रेंज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे मैं आपको लेवल्स बताता हूँ और उन लेवल्स पे आपके क्या ट्रेड प्लान बन सकते हैं और मार्केट में टारगेट्स बताता हूँ आपको किन रेंज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज का दिन अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन रेंज पे मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, डाउन साइड में मैंने जो रेंज बताया वहां पे मैंने आपको ट्रेड प्लान बताया था। अगर यहाँ पे ओपन होता तो मैं इस रेजिस्टेंस पे देखने वाला था, बट मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन कर चुका था, और गैप डाउन के बाद मैं आपको हर बार एक्सप्लेन क्या करता हूँ, अगर मार्केट विदाउट रेजिस्टेंस पकड़े हुए सपोर्ट पे आ रहा है डेफिनेटली वहां से बाइंग आता है। आप आज का दिन लाइव एग्जाम्पल देख ही चुके होंगे, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस पकड़ा नहीं, सीधा सीधा डाउन साइड में गया और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें यहाँ पे फेस करता हुआ नजर आया। अब फेस करने के बाद यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके भाई का जो 10,603 था, जो लेवल मैंने कल के दिन आपको दिया था, वही लेवल से मार्केट डाउन साइड से एक पावरफुल रिजेक्शन फेस कर रहा था। अब हम सेलिंग साइड में कब इंटरेस्टेड बनते, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करता, मतलब इस रेंज का जब ब्रेकआउट करता तभी मैं इंटरेस्टेड बनने वाला था। तब तक तो मैं बिल्कुल भी बाइंग साइड में सेलिंग साइड में जाने नहीं वाला था, क्योंकि उसका रीजन सिंपल था, मेरे को फर्स्ट 50 मिनट कैंडल मेरे सपोर्ट रेंज से रिजेक्शन फेस करते हुए नजर आई। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने यही पे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था, बट ट्राई करने के बाद आप देखोगे आप सेलर यहाँ पे मुझे कुछ भी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहे थे, डाउन साइड से कंटिन्यूअस उसको बायर्स लोग का रिजेक्शन मिल रहा था, और
रिजेक्शन मिलने के बाद जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, मतलब डाउन साइड में जाकर फिर से मार्केट क्या किया है, यहाँ पे हमें सेलर को ट्रैप करता हुआ नजर आया और जैसे सेलर को ट्रैप किया वो फिर से सपोर्ट में आया, उसके बाद आप देखोगे मार्केट वन साइड हमें मूव करता हुआ नजर आया कंटिन्यूअस, जो कि डाउन साइड में हमारे दो टारगेट थे वही टारगेट हिट करता हुआ नजर आया 10,719 और जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने आपको बताया था इस रेंज पे अगर मार्केट रिजेक्शन फेस करता है सेलिंग साइड में जाना, वही रेंज पे मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया और एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया। शूटिंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद यही से मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड में जाता हुआ नजर आया और हमें कहीं ना कहीं क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है 10,674 पे। अब आने वाला दिन हमारे लिए कैसा रह सकता है, तो आने वाले दिन मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग हमें करता हुआ नजर आ सकता है। एक बार मैं लेवल एडजस्ट कर देता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे ट्रेड प्लान क्या बन सकते हैं। तो मंडे की आप अगर बात करोगे तो मंडे के दिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, तो गैप ऑफ ओपनिंग के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 10,720। अगर मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग के बाद इस रेंज पे सस्टेन करता हुआ मिलता है डेफिनेटली उसके बाद मार्केट हमें टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है 10,772 और 10,837। ये दो टारगेट्स हमें मार्केट अपसाइड में हिट करता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि मार्केट ने इस वीक में हमें एक पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो मतलब इस वीक में हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन कौन सा बनने वाला है, तो ये जोन में हमें बिल्कुल भी सेलिंग का प्लान नहीं करना है। ये जो जोन रहेगा इस जोन में हमें बिल्कुल भी सेलिंग का प्लान नहीं करना है। मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग के बाद आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए 10,720 पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर इस रेंज पे और यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है डेफिनेटली आप अपसाइड में जा सकते हो और अपसाइड में ये तीन टारगेट्स आपके रह सकते हैं, जिसके प्रीवियस वीक में आपको बताया था अगर मार्केट ओपनिंग अपसाइड में देता है तो यही रेंज पे आपको खेलता हुआ नजर आएगा। सेम चीज मंडे की एक्सपायरी के लिए रहेगा, अगर मार्केट हमें पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आता है तो ये तीन ही रेंज जो रहेंगे यही रेंज पे मार्केट सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए रहने वाला है 10,900 से, क्योंकि आप देखोगे ये क्या है मार्केट का एक करंट सप्लाई जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, तो यहाँ से एक स्मॉल सेलिंग हमें आती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है मार्केट यहाँ से सेलिंग ले फिर से 10,837 पे सपोर्ट रिएक्ट करे और यहाँ से इनके एसएल उड़ाने के लिए निकल जाए अपसाइड में। तो आने वाले वीक में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए अपसाइड में बन सकते हैं 10,907। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है और जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे बताया उस रेंज का अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है उस ट्रेंड लाइन का, तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का नेक्स्ट न्यू हाई बनने वाला है 11,600। तो 11,600 तक मार्केट जाने का ट्राई कर सकता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाले आने वाले वीक में 10,907 इस रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है। और गैप डाउन की अगर बात करें तो अगर मार्केट हमें निगेटिव ओपनिंग होता हुआ नजर आता है इस रेंज के बीच में अगर ओपन का होता है निगेटिव, तो हमें बिल्कुल भी सेलिंग साइड में नहीं जाने वाला है, हमें सेलिंग साइड में तभी जाने वाला है जब मार्केट हमें इस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट करता हुआ नजर आए, जो कि रहेगा 10,502। इस रेंज का अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में हम सेलिंग साइड में जाएंगे। अगर इस रेंज के यहाँ पे ओपनिंग करता हुआ नजर आता है और ओपन होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है डेफिनेटली हम सेलिंग साइड में जाने वाले हैं। और सेलिंग साइड में जाने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में 10,379 रखेंगे। यही रेंज पे हमें मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन होने के बाद खेलता हुआ नजर आएगा। मतलब ये दो ही रेंज हमारे लिए गैप डाउन के बाद मंडे के दिन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले एक्सपायरी में। अगर मान लीजिए गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट फिर से हमें अपसाइड में आता हुआ नजर आता है इस रेंज पे, जो कि एक सपोर्ट जोन रहेगा जहां पे मार्केट ने आज के दिन एक अच्छा खासा बाइंग लाया है, तो फिर उसके बाद हमें सोचना नहीं, सीधा सीधा हम यहाँ से बाइंग साइड में चले जाएंगे और जो टारगेट्स मैंने अपसाइड में आपको बताया वही टारगेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो गैप और गैप डाउन में जो लेवल्स बताए वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद ये गोल्डन रेशियो एरिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है 10,625। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है और ओपन होने के बाद सीधा सीधा डाउन साइड में आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे हमें फोकस क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें फोकस इस रेंज पे सबसे ज्यादा करना चाहिए, कौन से 10,625 पे। अगर मार्केट इस रेंज पे हमें रिजेक्शन फेस करता हुआ मिलता है, मतलब ये जो जोन रहेगा ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी सेलिंग साइड में नहीं जाने वाले, यहाँ पे हमें क्लियर कट बाइंग साइड में ही ज्यादा से ज्यादा सोचना है। अगर मार्केट यहाँ पे हमारा सेटअप बनाए रहता है डेफिनेटली हम यहाँ से अपसाइड में प्लान करेंगे। अपसाइड में हमारे यहाँ से अगर मार्केट निकलना चाहते हैं तो फर्स्ट टारगेट हम 10,674 रखेंगे, सेकंड टारगेट 10,720, थर्ड 10,772 और फोर्थ फाइनल टारगेट मंडे की एक्सपायरी के लिए 10,837 रह सकता है। तो गैप और गैप डाउन में जो टारगेट्स और जो प्लानिंग बताए वही प्लानिंग्स पे आपको फोकस करना चाहिए। और गैप डाउन में अगर मैं आपको सेलिंग साइड में जाना है तो 10,502 पे ही सबसे ज्यादा फोकस आपको रहना चाहिए। तो अगर आपको आपकी भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।